जीतना है तो देश को जीत, नहीं तो कंबल में मुंह छुपाकर सो जा। बजा इसके तू। जो लड़की मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है उसे जीत कर तू यहाँ आया है। इसमें तूने कौन सा तीर मारा बेटा? इस डिफरेंट विजय को समझना बहुत ही डिफरेंट है डैड। पहली ही बाजी में मैंने एक चिड़िया को धर लिया है। उसी चिड़िया से मैं एक और शिकार करूंगा। मेरे इस जाल में वो सिपाही 100% फंसेगा ही फंसेगा। बाद में इस गांव का मैं किंग बनूंगा, मतलब महाराज बनूंगा। अगर यहाँ का महाराज बनने की चाहत में तुम सिपाही के साथ उलझोगे तो महाभारत शुरू हो जाएगा। जुआ खेलकर जीत गए इसलिए घमंड मत करो विजय। उस लड़की को भूल जाओ। मम्मी, उसे भूलने के लिए मैंने बाजी नहीं जीती। उसके साथ पूरे गांव में घूमकर मैं सिपाही की जान जलाना चाहता हूँ। खुद को इस गांव का शेर समझने वाले उस कमीने को अपनी ताकत दिखाऊंगा। उस तूफान के आगे अगर अपनी ताकत दिखाओगे तो अगले दिन गांव में नहीं दिखोगे। विजय, कल पंचायत में तुम्हें वो लड़की नहीं चाहिए कह दो। बेकार की बात मत करो मम्मी। ये जमींदार विश्वनाथ की इज्जत का सवाल है। उनका बेटा जीती हुई चीज कभी नहीं लौटाएगा। जियो जियो, सही कहा तुमने बेटा। जीती हुई चीज को लौटाकर तुम्हें दानवीर कर्ण बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो। जिद करके दुर्योधन कहलाने की बजाय दान करके कर्ण कहलाओ विजय। चुप हो जा तू। हमारे खानदान की इज्जत के लिए लड़ने वाला बेटा तेरी नजर में राक्षस है। तू किसी और खानदान की है क्या? है? बेटा, ये तेरा बाप तेरे साथ है। कल पंचायत में पूरे गांव के सामने किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है ये मैं देख ही लेता हूँ। हाँ, शुरू कीजिए। कल जो भेड़ों की लड़ाई हुई थी उसमें हमारे भीम सिंह जी ने एक ऐसा काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। अपनी बेटी को ही दांव पर लगाकर हार गए। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ ये पंचायत बुलाई गई है। इतनी बड़ी गलती भीम सिंह को नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसकी इस गलती पर अगर हम इन पर ज्यादती करते हैं तो इस गांव से इंसानियत मिट जाएगी। इसलिए दांव जीते हुए छोटे ठाकुर शांति के बदले कुछ और मांग लें, ये मैं सिपाही की तरफ से आपसे विनती करता हूं। बाजी मैंने जीती है और हारने वाला भीम सिंह है। हमारे मामले में दखल देने वाला ये सिपाही कौन होता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 20 सालों से उस शांति को दिल में बसा कर रखा है इस सिपाही ने, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, जो मेरे लिए मेरी जिंदगी है। उसे इसने जुए में हारा है ये पता चलते ही मैं इसे अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन अपने उस्ताद की बात मानकर मैं यहाँ चला आया। एक बात सुन ले, मेरी शांति का अगर तूने पीछा नहीं छोड़ा तो फिर मैं बात नहीं करूंगा, मेरी बंदूक बात करेगी। ओहो, बंदूक का नाम लेगा तो जुए में जीती हुई चीज को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए ये डिफरेंट विजय तुमसे डरता है क्या? तूने मेरे शांति को जुए में घसीटने की गलती की है। अब अगर उसे जीता ऐसा दोबारा कहा ना, मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, याद रखना। शिवा, लड़ो मत बेटा। वैसे सिपाही ठीक ही तो कह रहा है। मेले में तो गलती हुई है, अब उस पर विचार करना उससे भी बड़ी गलती है। ओए राम नारायण, आहा, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुम्हें अच्छे बुरे की बहुत पहचान है। मेरा मुंह मत खुलवाओ। सब जानते हैं कि तुम दोनों तरफ से बचते हो, दो मुंह वाले सांप की तरह दोनों तरफ से रचते हो। हाँ, अरे ऐसी बात नहीं है कमलेश। तो कैसी बात है? अब इंतजार किस बात का है? जब ये शर्त लगा रहा था तो इसकी बुद्धि चढ़ने गई थी क्या? दाव लगाओगे कुछ और दोगे कुछ और। मेरी जीती हुई चीज को छीनने का हक इस पंचायत को भी नहीं और पार्लियामेंट को भी नहीं है। तुझ जैसे गली के आवारा कुत्ते को सुधारने के लिए पंचायत पार्लियामेंट की क्या जरूरत है? मेरे उल्टे पैर की एक लात ही काफी है। ये तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं साले। इस तरह लड़ झगड़ कर बात को आगे मत बढ़ाओ। ठाकुर साहब को शांति के बदले कुछ और दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर हम तुम्हारी बात मान भी ले तो भीम सिंह के पास क्या है जो तुम हमें दिलवाओगे? भीम सिंह के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे गांव वाले भीम सिंह के जितने गरीब नहीं। ठाकुर साहब, आप मेरी जमीन ले लीजिए और सिपाही को उसकी शांति लौटा दीजिए। उस्ताद,
तुमने हमें यहाँ का भिखारी समझ रखा है क्या? हमारे पास जितनी जमीन है तुम्हारे पास है क्या? मांगता है तो मेरी जमीन ले लो, लेकिन मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। ए, आखिर खुद को समझता क्या है तू? हाँ, तुझे तो बीच चौराहे पे नंगा करके वो हश्र करना चाहिए कि दोबारा लड़की को देखने से भी डर जाए। ए चुप! क्यों भाई शंकर राव? द्वापर युग में अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए के दाव में लगाकर युधिष्ठिर भगवान कहलाया था, तो इस लड़की को दाव पर लगाकर जुआ खेलने से मेरा बेटा राक्षस हो गया? सुनिए, एक इंसान दूसरे इंसान को दाव पे लगाए, ये महाभारत का जमाना नहीं। धर्मराज की उस गलती के कारण दुशासन ने पाप किया और फिर कुरुक्षेत्र हुआ। अगर वही गलती करेंगे तो ये गांव भी कुरुक्षेत्र बन जाएगा ठाकुर साहब। सिर्फ कुरुक्षेत्र ही नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब डालकर हिरोशिमा बना दूंगा। ठाकुर साहब, मेरे पति ने जो गलती की है उसकी सजा मुझे दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करती रहूंगी, लेकिन बचपन से ही मैंने सिपाही से उसकी शादी तय कर दी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए ठाकुर साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ ठाकुर। ए जा यहाँ से! आई मुझे बड़ी समझाने वाली। तुम जैसे लोग हजारों वादे करते हैं, वादा करना बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पति ने बड़े गुरूर से सारे गांव के सामने जबान दी थी, उसकी लाश करना बड़ी बात है। ए भीम सिंह, बता, अपना वादा निभाकर अपनी इज्जत बचाएगा या हम सब ये मान ले कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो? दाव लगाने में और वादे निभाने में तुम सारे गांव में मशहूर हो, ठीक कहा ना? तो आज क्या हुआ? अपना वादा तोड़कर हमारी इज्जत बचाओ ना। क्यों भीम सिंह, अपने वादे को तोड़कर हिजड़ा मत बन। तू अपनी बेटी की शादी भले ही उस सिपाही से करवा दे, लेकिन सिर्फ 4 दिन के लिए अपनी बेटी को मेरे पास भेजो। मजा मार के भेज दूंगा। शिवा! मालिक, यहाँ पंचायत हो रही है या कुश्ती हो रही है? इस तरह तो ये मेरे बेटे को जान से मार देगा। शंकर राव, उसे रोकिए। सिपाही, छोड़ो उसे। सिपाही? इतने दिन से जिसे दामाद जी कह रहे थे, आज वो सिपाही हो गया? आज से तुम मेरे दामाद नहीं हो। मैं अपनी बेटी तुम्हें नहीं दूंगा। क्या कहा तूने? जो मैंने वादा किया है, छोटे ठाकुर को ही अपनी बेटी दूंगा। तुम जैसे दरिंदे को, शराबी को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। मेरी बेटी ठकुराइन बनेगी। हाँ सिपाही, नहीं देंगे, नहीं देंगे। सासू माँ, तुम जैसे दरिंदे को हम अपनी बेटी नहीं देंगे। ए सुन, हमारी जिंदगी से कहीं दूर चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। ए, जब सगे माँ बाप ही अपनी बेटी तुम्हें नहीं देना चाहते, तो अब क्या बचा है इस मामले में? शंकर राव, फैसला तुम ही करो। शिवा, अगर भीम सिंह का यही फैसला है तो पंचायत का भी यही फैसला है। उस्ताद, आप भी? प्यार करने वालों को दूर करके प्यार का मतलब ना जानने वालों को गले लगाया तुम लोगों पे थू। जहां प्यार की कदर नहीं होती ऐसी दुनिया में कौन रहना चाहेगा? शादी की तैयारियां ठीक से हो रही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक से हो रही है मालिक, लेकिन अभी तक गहने नहीं पहुँचे। मैं देख कर आता हूँ। रुक जरा रुक। इस गांव के ठाकुर के बेटे की शादी हो रही है, तुम्हें लाला के पास जाने की क्या जरूरत है? वो खुद ही यहाँ गहने लेकर आएगा, समझे?
हो मालिक 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 ये क्या? गधे कहीं के, इसे मैं देख लूंगा। तुम जल्दी जाओ और लाला से कहने लेकर आओ। लक्ष्मी जी मैं जरा लाला के यहाँ जाकर आ रहा हूँ। हाँ, आज फिर भूल गए ना, आप मुझे मंदिर लेकर जाने वाले थे ना। पहले अपने भगवान का काम करूँगा, बाद में तुम्हारे भगवान से मिलेंगे। चलता हूँ। आते वक्त दूध लेकर आना, आज खीर बनाएंगे। ठीक है मेरी जान। मालकिन ये क्या? आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कहलवा देती, मैं खुद चला आता। ये लक्ष्मी भी पागल है, आपको यहाँ खड़ा करके दरवाजा बंद करके क्या कर रही है? मालकिन, मालिक ने कहा था लाला के पास जाकर सारे के सारे गहने लेकर जल्दी आओ, लेकिन लक्ष्मी कह रही थी कि खीर बनाना है, दूध लेकर आना, इसलिए सोचा दूध पहुँचा दूं, उसके बाद तुरंत ही चला जाऊंगा मालकिन। और हाँ मालकिन, आपके बेटे की शादी की सारी तैयारियाँ मैंने कर दी है, मंडप बना दिया है, सारी जगह। क्या हुआ? कुछ नहीं, इतने दिन आपके यहाँ ईमानदारी के साथ काम करने के बदले में आपने मुझे अच्छा इनाम दिया मालिक, बहुत अच्छा इनाम दिया आपने। आपके दिए इनाम के बोझ को संभालने के लिए मेरे अंदर शक्ति नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मालकिन, उस दिन आपने किसी तरह उस लड़की की इज्जत बचा ली थी, लेकिन आज मेरी पत्नी की इज्जत नहीं बचाई। कोई बात नहीं, ठीक है। किसी जमाने में साध्वी शिरोमणि सावित्री देवी ने यमराज के पैरों पर गिरकर अपने पति की जान बचाई थी, और आपने इस गरीब के घर के बाहर पहरा देकर अपने पति की इज्जत बचाई। आप बहुत धन्य मालकिन। उस दिन मालिक के लिए उठाकर एक लड़की को लेकर आया, उसी दिन मुझे यहाँ से अपनी गलती मानकर चले जाना चाहिए था। मैं चलता हूँ मालकिन। हाँ, फिर कभी यहाँ कदम नहीं रखूंगा। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आप जैसे महान इंसान से शादी करके आज मेरा जीवन सफल हो गया है। सावित्री का दर्जा जो मिल गया है आज मुझे, मुंह काला आपने किया और कलंक मेरे चरित्र पर। ए कमलेश, इतने गुस्से से क्यों जा रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ है। शिवा, सिपाही, शिवा, तुम्हारे इस तरह उदास रहने से हमें भी बहुत दुख होता है बेटा। जल्दी से दरवाजा खोलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। दरवाजा खोलो बेटा। सिपाही भैया, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम इसी तरह बाहर खड़े रहेंगे। तुम्हारे लिए मैं पहले धार की शराब लेकर आई हूँ, दरवाजा खोलो सिपाही। मेरे माँ बाप तो है ही नहीं, अब यार दोस्त भाई बहन कोई भी नहीं है ऐसा समझूंगा। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।
देखो कमला बहन, मेरी बहू महालक्ष्मी लग रही है। गरीब घर की लड़की का इतनी अच्छी तरह से श्रृंगार करके स्वर्ग की अप्सरा तो बना दिया, लेकिन इसके चेहरे पर सिर्फ एक चीज की कमी रह गई है ठाकुराइन। क्या? मुझे तो पता नहीं चल रहा है, किस चीज की कमी है? अभी मंगवा देती हूँ। हंसी ठाकुराइन, हंसी। अगर वो एक गहना होता तो 100 तोले सोने से जो चेहरे पर रौनक आती है वो मेरी बेटी के चेहरे पर होती तो हंसी कहाँ से लाएंगे? हंसो ना शांति, हंसो ना बेटी। ऐसे क्यों हंस रही हो बेटी? किसी बेजान मूर्ख से अगर हम कोई सवाल करें तो उससे क्या जवाब मिलेगा माँ? वही हाल अब मेरा हुआ है। मैं एक खेलने वाली गुड़िया हूँ माँ, और कुछ नहीं। सिपाही, 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 उठो सिपाही, जल्दी उठो सिपाही। सिपाही, तुम्हारी शांति पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए उठो सिपाही। सिपाही, सिपाही, हाँ, धोखे का खेल खेलकर तुम्हारी शांति को तुमसे छीनने वालों को सबक सिखाने के लिए उठना पड़ेगा। तुम्हारी शांति से जबरदस्ती शादी करने वाले को जाकर रोको सिपाही। बता शादी कहाँ हो रही है? ऐसे दोषियों को सजा देने के लिए तुम बिल्कुल राइट टाइम पर आए हो सिपाही भैया। जुए में धोखा देके मेरे ससुर को हरा सकते हो, झूठ बोलकर गांव वालों को बहका सकते हो, लेकिन इस सिपाही को कोई धोखा नहीं दे सकता। धोखा? अरे भाई, किसने दिया तुम्हें धोखा? आपके बेटे ने। उस दिन मेले में जो धोखे का खेल खेला, सिपाही को उसके बारे में मैंने सब बता दिया है। क्या कहा? मेले में धोखा हुआ था? हाँ। अरे क्या हुआ था, ठीक से तो बता। उस दिन वहाँ मेले में अच्छा, तो ये बात है। हाँ उस्ताद, ये लोग पूरे गांव में मंगल कार्य करवाकर गांव की भलाई कभी नहीं करना चाहेंगे। सिर्फ दूसरे के घरों को बर्बाद करना इन्हें आता है। इसकी वजह से मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। यहाँ हो रहे अन्याय को रोको उस्ताद, इस शादी को रोक दो। बंद कर अपना ये भाषण।
हम ऊंचे घराने के लोग हैं। हमारे घराने का एक ही उसूल है कि अगर एक बार शादी तय हो जाए तो फिर चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए, शादी नहीं टलती। सही कहा डैड। ए, छीन लो उससे मंगलसूत्र। इस सिपाही के होते हुए शांति को कोई और मंगलसूत्र नहीं पहनाएगा। चंदू, वाह रे वाह, सिपाही का साथ देने के लिए सुपरमैन भी आ गया। चंदू, तुम यहाँ कैसे? करेक्ट टाइम पर एंट्री मारी ना। तुम लोग वहाँ चुपचाप खड़े क्या देख रहे हो? खत्म कर दो इन्हें। शिवा, इन चूहों के लिए मैं अकेला काफी हूँ। मुहूर्त बीता जा रहा है, जाकर मंगलसूत्र बांधो। कम ऑन, गो अहेड। इन चिल्लरों को तो मैं देखता हूँ, तुम लोगों का बाप जो आ गया है? भीम सिंह, तुम्हारी एक छोटी सी गलती से ये क्या हो रहा है देखो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। क्या उस्ताद, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं शिवा का दोस्त हूँ, चंद्रकांत, मेजर चंद्रकांत। क्या हो पंडित जी, मंत्र मैं पढ़ूंगा क्या? ए, जल्दी पहनो। सुनिए शांति जी, हमने हमारी जिंदगी में कभी हारना सीखा ही नहीं। शिवा और चंदू का दूसरा नाम जीत ही है। आज मैं अचानक यहाँ पर आ गया और अपने जिगरी दोस्त के काम आ गया।
आज मुझे बहुत खुशी है। जब ये शिवा आर्मी में था तो हमेशा शांति शांति की माला जपता था। आखिर आज शांति को पा ही गया, इसलिए मुझे दुगनी खुशी हो रही है। और तुम्हें, जो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, उससे तुम्हारी शादी हो गई, ये जानकर तुम्हें तिगुनी खुशी हो रही होगी, है ना? देखो शांति, अब अपने इस प्यार को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। दाएं पैर को आगे बढ़ाओ। शिवा, अब तुम्हारे ढेर सारे बच्चे होने चाहिए और उन बच्चों को सिपाही ही बनाना। शिवा, ये सब क्या है? अरे ये तुम्हारी जिंदगी सुधर गई है ना, अब तुम्हारा घर भी सुधर जाना चाहिए। घबराओ मत, सब सुधर जाएगा। ए न्यूज़पेपर, अपने दोस्त की शादी की खुशी में कुछ नाच गाने की व्यवस्था करो। हाँ, यस सर। कम ऑन। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है तुम्हें? इस खुशी को बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। दुश्मन को हराकर अपने प्यार की जीत हुई, इसकी खुशी है। हमारी जिंदगी में फिर खुशियां लौटी, आज इस बात का संतोष है। मेरे यार ने सही वक्त पर आकर मेरी इच्छा पूरी कर दी। ए रानी, तेरी इच्छा क्या है? तुझे क्या पसंद है? चाहे जो कुछ हो, मैं उसे पूरा करूंगा। हाँ, इतने सालों से आप मुझे, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ ऐसा कहते रहे, लेकिन कभी एक दिन भी आपने मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं ये बात जानने की कभी कोशिश की क्या? मेरे माँ बाप ने आपको अपना दामाद मान लिया, पर मेरी पसंद नहीं पूछी। मेरा बाप मुझे जुए में हारा, तब भी उसने मुझे मेरी पसंद नहीं पूछी। मेरे लिए गांव में पंचायत बुलाने पर भी बड़े बुजुर्ग लोगों ने मेरी पसंद क्या है ये नहीं पूछा। मुझे मंदिर में ले जाकर मंगलसूत्र बांधते वक्त भी मेरी पसंद नहीं पूछा, तो आप जानकर क्या करेंगे? मुझे ये सजावट पसंद नहीं है, मुझे ये भी पसंद नहीं है, मुझे ये सब जरा भी पसंद नहीं है। नफरत है मुझे इनसे। मुझे पंछियों से बात करना पसंद है, खिले हुए फूलों के बीच मधुमक्खियों को देखना पसंद है, चांद की रोशनी में मुझे नाचना पसंद है। आपने मेरी पसंद के बारे में कभी नहीं पूछा, मुझे अपने पसंद के मुताबिक जीने भी नहीं दिया, तो आप मेरी पसंद जानकर क्या करोगे? पत्नी तो पति के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली होती है ना, तो नचाइए मुझे, आपको जो करना है कीजिए। मेरी पसंद पूछने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? हाँ शांति, मुझसे गलती हुई है। मैंने जिसे चाहा, क्या वो मुझे चाहती है ये कभी पूछा ही नहीं। मुझे माफ कर दो।
भगवान, मैंने कल उनसे जिस तरह से बात की वो गलत था ना? हाँ शांति, तुमने गलत किया है। हमारी तकलीफें सुनकर जो पत्थर बन बैठा है उससे सही क्या है और गलत क्या है ये भी पूछना गलत है। शांति, मैं कहीं और था और अचानक यहां आ गया। तुम्हारी शादी में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं जानता हूं पति पत्नी के मामले में दखल देना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मेरा शिवा दोस्ती में, प्यार में किसी को भी वो धोखा नहीं दे सकता, इसका मुझे यकीन है। शिवा तुम्हें दिल से चाहता है, तुम्हारी पूजा करता है। तुम दोनों की समस्या सिर्फ इतनी है, एक फूल है तो दूसरा कांटा है। उस कांटे को देखकर तुम डर जाती हो। कांटे बने ही हैं फूलों की रक्षा के लिए। बगैर कांटे के फूल जी नहीं सकता और फूल बिना कांटा भी नहीं रह सकता। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। शिवा हमेशा तुम्हारे प्यार में डूबा रहता था। उसके जैसा चाहने वाला कोई और नहीं हो सकता। मैं चलता हूं। साले, ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हाँ? बोल, ऐसा दोबारा करेगा क्या? हाँ? करेगा तू? तेरी तो बोल। शिवा, शिवा रुक जाओ शिवा, छोड़ो इसे। जाओ बेटा, तुम जाओ, तुम सब जाओ। शिवा, क्या हुआ शिवा? कम ऑन, कूल डाउन। उसने ऐसी क्या गलती की जो तुम्हें उसे मारना पड़ा? चोरी किया क्या? किसी को उसने मारा? किसी पर अत्याचार किया? आखिर ऐसा क्या किया उसने? हाँ? वो भी किसी से प्यार करता है, और वो जिस लड़की से प्यार करता है वो उससे प्यार करती है या नहीं ये जाने बगैर प्यार करता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। मेरी रानी को पंछियों से बात करना पसंद है, फूलों के बीच उड़ती मधुमक्खियों को देखना पसंद है, चांद की चांदनी में उसे नाचना पसंद है। सच्चा आशिक प्यार में कुछ भी कर सकता है। शायद ये बात शांति नहीं समझ पाएगी। दीवाने दीवाने प्यार के ऐसे ही होते हैं। परवाने परवाने प्यार के ऐसे ही होते हैं। बेचैन से रहते हैं, दिल ही दिल में रोते हैं। दर्दे दिल ये सहते हैं, तन्हाई में रहते हैं। दीवाने दीवाने प्यार के ऐसे ही होते हैं। परवाने परवाने प्यार के ऐसे ही होते हैं। ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुम जो चाहोगी वही होगा, और तुम्हें जो नापसंद हो वो चीज इस घर में नहीं दिखेगी। ये क्या चंदू, अपने आने की वजह बताए बिना अचानक जा रहे हो? तुमसे मिलने का मन किया तो चला आया, अब जाना पड़ेगा। चंदू, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हें दोस्ती की कसम, सच बताओ। ठीक है, मैं बताता हूं।
मेजर चंद्रकांत, आपने इंटरनेशनल टेररिस्ट चीता गैंग का नाम सुना है ना? यस सर। उस गैंग ने हमारे कुछ खास लोगों को किडनैप कर लिया है। उन्हें जिंदा छुड़वाने के लिए जिन्हें हमने टाडा का केस लगाकर अरेस्ट किया था, वो उन्हें 1 हफ्ते में रिहा करने के लिए कह रहे हैं। और ये असंभव है, ये तुम भी जानते हो। हमारे लोगों को उनसे बचाना, उस गैंग का खात्मा करना, ये सिर्फ आप कर सकते हैं। इसलिए ये सीक्रेट मिशन हम आपको सौंप रहे हैं। आपको मिलिट्री फोर्स के अलावा और कोई मदद चाहिए तो? नो सर, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरा यार सिपाही मिले तो बहुत सिपाही? सिपाही शिवा। अगर हम दोनों मिल जाएं तो कोई हमसे जीत नहीं सकेगा। गो अहेड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। शिवा, तुम अगर इस तरह से कुछ मत कहो चंदू। मैं अपना प्यार तो नहीं जीत पाया, दोस्ती तो निभाने दो। इस जंग में मेरी जान गई तो भी चलेगा। देश के लिए कुछ किया, इस बात की खुशी तो रहेगी। कम से कम मेरे मरने के बाद शांति मेरा प्यार समझे, यही बहुत है। नो नो शिवा, प्यार मरता नहीं है। तुम्हें अपना प्यार एक दिन जरूर मिलेगा। उससे पहले तुम्हें सौंपे गए काम को हमें मिलकर अंजाम देना है। कम ऑन, कम ऑन। सिपाही भैया घर में नहीं है। मेजर साहब के साथ सेना के किसी खास मिशन पे गए हुए हैं। क्यों, तुम्हें पता नहीं क्या? तुम्हें बताए बिना ही चला गया? शायद तुम्हें सोता हुआ देखकर वो जल्दबाजी में ही चला गया। कल हमें इस पहाड़ पर चढ़ना होगा। दिस इज द ओनली वे। वो चले गए ना? कब आएंगे वो? मेरे बारे में पूछ रहे थे क्या? मेरी बात सुनो। सिस्टर, ये मेरा स्मॉल प्रेजेंटेशन था। हाँ, तुम दोनों के हसीन पलों को यादगार बनाने के लिए मैंने आज ये सब किया है। तुम्हें पागलों की तरह चाहने वाले तुम्हारे उस आशिक के बारे में जो कहा जाए कम है। इस गरीब के तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। कौन है रे तू? मैं? मुझे नहीं जानते हो क्या? पागल लगते हो क्या?
चंदू, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी ब्रिज क्रॉस करना होगा। शिवा, चंदू तुम निकलो, मैं संभाल लूंगा। टेक केयर। हाँ ओके। Come on. Come fast. Come on. Come fast. Come fast. जल्दी करो। शिवा, शिवा। Come on, come on, get up. Get up, get up, I say. जल्दी करो। चलो जीप निकालो। चलो। जल्दी करो, चलो चलो, जल्दी चलो। वो रहे, अटैक फास्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये जंग जीतनी होगी। चंदू, इनकी तो मैं। चंदू, छोड़ो मुझे। चंदू। चंदू, चंदू, चंदू। चंदू, 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 शिवा, चंदू, हम दोनों जब साथ हैं, हारने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम जीत चुके हैं। अपने घर जाओ शिवा। चंदू, शांति तुम्हें जरूर मिलेगी। चंदू, 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 चंदू।
मेजर चंद्रकांत एक सच्चा योद्धा था। वो देश की खातिर लड़ा और आप लोगों की जान बचाई। अंत में अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गया। उसकी आत्मा की शांति के लिए आइए हम मौन रखते हैं। और हां, मेजर अपने साथ किसी सिपाही को ले गया था। वो कौन है और कहां गया? शिवा, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। मुझे मालूम था हमारे गांव का बब्बर शेर चाहे कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना हो उसे जीत कर आएगा। मुझे पूरा विश्वास था। तुमने मेरी इज्जत रख ली और अपने गांव का भी नाम ऊंचा किया। हाँ दामाद जी। सासू माँ, मेरी शांति कैसी है? दीवाने दीवाने प्यार के ऐसे ही होते हैं। परवाने परवाने प्यार के ऐसे ही होते हैं। बेचैन से रहते हैं, दिल ही दिल में रोते हैं। दर्द दिल ये सहते हैं, तन्हाई में रहते हैं। शांति, मुझसे गलती हो गई जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके प्यार को समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए। बादल के गरजने से डर जाती थी, बारिश को देखकर खुश होती थी। काली बादलों के बगैर बारिश नहीं होती। यह अब मैं जान चुकी हूँ। कुदरत की हर एक चीज का महत्व होता है, ये अब मैं जान चुकी हूँ। प्यार क्या होता है, उसकी अहमियत क्या होती है, इस बात का मुझे एहसास हो गया है कि मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। अपनी सुहागरात मेरी वजह से बिगड़ी। अब अपनी जिंदगी किसी के भी वजह से नहीं बिगड़ेगी, यही मेरी दुआ है। हमेशा मेरे साथ ही रहना। दीवाने दीवाने प्यार के ऐसे ही होते हैं। परवाने परवाने प्यार के ऐसे ही होते हैं।